कभी कभी एक मौसम केवल मौसम नहीं होता, वह धैर्य की परीक्षा होता है। जब धरती तप रही हो, जब पेड़ों की छाँव भी छोटी पड़ जाए, जब खेत और किसान दोनों आसमान की ओर देखने लगे, तब समझ आता है कि बारिश का इंतजार कितना बड़ा इंतजार होता है। इसी भाव के साथ प्रस्तुत है कविता प्रतीक्षा बारिश की। लो चलती है फिर वही लो, गाँवों की पगडंडियों पर, खेतों की मेड़ों पर, सूखे तालाबों के किनारे उसका एक छत्र राज है। दोपहर इतनी लंबी हो गई है कि समय भी थका हुआ सा लगता है। पेड़ों की पत्तियां हवा से नहीं, प्यास से झुकी हुई दिखाई देती हैं। कुएं चुप हैं, तालाब खाली हैं और धरती की आंखों में जैसे कोई अधूरा सपना ठहरा हुआ हो। इन दिनों सबकी निगाहें आसमान पर रहती हैं। किसान जब खेत में जाता है तो मिट्टी से पहले बादलों की ओर देखता है। बच्चे दूर उठती धूल में भी बादलों की शक्ल तलाश लेते हैं और बूढ़े अपने अनुभवों से हवा का मिजाज पढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन दूर क्षितिज पर एक बादल दिखाई देता है। वो भी बहुत छोटा सा, लेकिन उम्मीद कभी आकार नहीं देखती। धरती अचानक सुंदर लगने लगती है, हवा के स्वर बदल जाती हैं, पेड़ों को जैसे कोई पुराना गीत याद आ जाता है और पहली बूंद गिरते ही मिट्टी की वह सोधी खुशबू उठती है जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता। तब लगता है बारिश पानी बनकर नहीं आती, वह आती है तपती हुई धरती के लिए राहत बनकर, सूनी आंखों के लिए चमक बनकर और लंबे इंतजार के बाद मिली हुई एक मुस्कान बनकर। आपका मनोज सागोरिया। धन्यवाद।